माँ से बढ़कर कोई इनाम क्या होगा। माँ से बढ़कर कोई इनाम क्या होगा और इस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा। वो माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, वो माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, तुम ज़रा सोचो तो सही उसके सर का मकाम क्या होगा। अल्लाह अल्लाह, आज लोग समझते ही नहीं माँ बाप क्या हैं। माँ बाप अल्लाह ताला की एक अजीम अनाम है। माँ बाप अल्लाह ताला की रज़ा व खुशनुदी का बेहतरीन ज़रिया है। माँ बाप की दिलजोई में कौनैन की कामयाबी और कामरानी का फरमा है। माँ बाप के दम कदम से दुनिया व आखिरत की भलाइयाँ हैं। माँ बाप की खिदमत खुदा व मुस्तफ़ा को राज़ी रखने का बेहतरीन ज़रिया है। माँ बाप जिनके कदमों में हमारी बका है। माँ बाप जिनके साथ अच्छा सलूक जन्नत की ज़मानत है। माँ बाप वो हैं जिन्होंने हमें पुरसुकून साया दिया। माँ बाप वो हैं जिनके कदमों में हमारी जन्नत है। माँ बाप वो हैं जिनका कोई नामुल बदल नहीं है। माँ बाप वो हैं जिन्होंने हमेशा बेवजह दुआ दी है। माँ बाप की खिदमत से कारोबार में बरकत होती है। माँ बाप की खिदमत से खुदा राज़ी होता है। माँ बाप की खिदमत से बंदा बुलंद मकाम पर फाइज होता है। माँ बाप की खिदमत से रिज़्क़ के दरवाज़े खुलते हैं। माँ की खिदमत से गुनाह माफ़ होते हैं। माँ बाप की खिदमत से जन्नत के दरवाज़े खुलते हैं। माँ बाप की खिदमत से इंसान आफ़तों से महफूज रहता है। माँ बाप की खिदमत से रहमतों बरकतों का नुज़ूल होता है। माँ बाप की खिदमत से उम्र में बरकत होती है। माँ बाप की खिदमत से मर्तबत कलमा नसीब होता है। माँ बाप को नाराज़ करने से खुदा व मुस्तफ़ा नाराज़ होते हैं। माँ बाप को नाराज़ करने से दुनिया व आखिरत तबाह होती है। माँ बाप की नाफरमानी करने वालों की उम्र कम कर दी जाती है। माँ बाप की नाफरमानी करने वालों का हशर बुरा होता है। अगर दुनिया व आखिरत कई नेमतों से माला माल होना चाहते हो तो माँ बाप के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ़ मत दो। उनके लिए आजिज़ी का बाजू बचा दो। उनके लिए अपने घर को जन्नत का नमूना बना दो। उनको राहत और आराम पहुंचा दो, क्योंकि कायनात आलम में माँ से ज़्यादा मोहब्बत व उल्फत करने वाला कोई दूसरा नहीं। परवरदिगार ने जो उल्फत और मोहब्बत माँ के दिल में दी वो किसी के दिल में नहीं दी। जो दिल माँ को दिया वो किसी को न दिया। माँ लफ्ज़ ही कितना प्यारा है, इसमें लताफत व शगुफ्ती है जो दिलों में नई जोत जगा देती है, कानों में रस घोल देती है, ख़यालात को आईना बना देती है। इस लफ्ज़ में किस कदर अपनायत व प्रेम, शफ़क़त व मोहब्बत व उल्फत दराफ्तगी का एक समंदर मौज़न है। ममता प्यार का एक जहान आबाद है। यकीनन माँ बड़ा मुक़द्दस व मोहतरम वजूद है। माँ की ममता में तहारत व पाकिज़गी होती है। माँ की मोहब्बत और चाहत में बनावट व दिखावा नहीं हुआ करता, जिसका अंदाज़ा इन वाक़यात से लगाया जा सकता है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माना में दो औरतें थीं, दोनों के गोद में दो बेटे थे। वो दोनों कहीं जा रही थीं। रास्ते में एक भेड़िया आया और एक बच्चा उठाकर ले गया। वो औरत जिसका बच्चा भेड़िया उठाकर ले गया था, दूसरी औरत के बच्चे को छीन कर बोली, ये बच्चा मेरा है, भेड़िया तेरे बच्चे को उठा ले गया। बच्चे की माँ ने कहा, बहन अल्लाह से डरो, ये बच्चा तो मेरा है, भेड़िया तेरे बच्चे को उठा ले गया। उन दोनों में झगड़ा बढ़ गया। नौबत यहाँ तक पहुँची कि झगड़ा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की अदालत में पहुँचा। जब वो दोनों हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की अदालत में पहुँचे, जब वो दोनों हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए तो आपने फ़ैसला बड़ी औरत के हक़ में फ़रमा दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस बात की खबर हुई तो आपने फ़रमाया, अब्बा जान, एक फ़ैसला मेरा भी है और वो ये, छुरी मंगवाई जाए। मैं इस बच्चे के दो टुकड़े करता हूँ, आधा बड़ी को और आधा छोटी को दे देता हूँ। ये फ़ैसला सुनकर बड़ी तो खामोश रही और छोटी बोली, हुज़ूर आप बच्चा बड़ी को ही दे दें, लेकिन खुदारा बच्चे के दो टुकड़े मत कीजिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बच्चा इस छोटी औरत का ही है जिसके दिल में शफ़क़त मादरी जोश मारने लगी है। चुनांचे वो बच्चा छोटी को दे दिया गया। अल्लाह अल्लाह, माँ की ममता फ़ौरन जाग उठी। माँ को ये कैसे गवारा था कि मेरे बेटे के दो टुकड़े किए जाएँ और मैं खामोश खड़ी रहूँ। माँ की मोहब्बत तिलमिला उठी। माँ का कलेजा दहल गया। फ़ौरन पुकार उठी, खुदा के वास्ते आप बच्चा इसी को दे दें, कहीं रहे मेरा बच्चा सही सलामत रहे। अल्लाह अल्लाह, आइए मैं आपको बताता हूँ। चाइना में पिछली सदी में एक ज़लज़ला आया था जिसमें कई लाख लोग मौत के आगोश में चले गए थे। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, मल्टी स्टोरी थी, जिसका मलबा हटाने में कई दिन लग गए। नीचे एक जगह
छत गिरी हुई थी और उस छत के नीचे एक औरत को बेहोश देखा गया। एक बच्चा उसके साथ लेटा हुआ था। उस औरत को हॉस्पिटल ले जाया गया। जब वो औरत हॉस्पिटल में पहुंची, उसको होश आ गया तो डॉक्टरों ने उससे पूछा, आखिर ये क्या वजह है, तुम्हारे हाथों की उंगलियों के पोरे यानी सरे ज़ख्मी हैं। उसने बताया, मेरे ऊपर छत इस तरह गिरी कि मैं एक कोने के अंदर महफूज थी। मेरा बच्चा छाती से लगा हुआ था। मैं समझती थी अगर मेरी ज़िंदगी हुई तो कोई न कोई मुझको बचा लेगा। एक दो दिन में मैं बच ही जाऊंगी। उसे दूध पिलाती रही। मैं खुद भूखी प्यासी थी। अब मेरे सीने में दूध ख़त्म हो चुका था। मेरा बच्चा रोता, मैं उसको बहलाती, फिर रोता, लेकिन जब वो बच्चा नहीं मानता तो मैं उसके मुंह में अपनी ज़बान डालती। जब उसके मुंह में कुछ न जाता तो वो फिर रोता। कहने लगी, मेरे दिल में ख़याल आया, अल्लाह अल्लाह के बच्चे को मैं दूध तो अब नहीं पिला सकती। मेरे जिस्म के अंदर खून मौजूद है। मैंने अपने हाथ की उंगलियों को दांतों से काटा और जब उसमें खून टपकने लगा तो मैंने वो उंगली बच्चे के मुंह में डाल दी। अल्लाह अल्लाह, बच्चे ने चूसना शुरू कर दिया। जब बच्चे के पेट में कुछ खून जाने लगा तो ये खामोश हुआ। जब जब ये रोता मैं एक उंगली काटती, फिर दूसरी काटती। इसी तरह मैंने सारी उंगलियां काट ली। मैंने उस बच्चे को इतना अपना खून पिलाया यहाँ तक कि मैं बेहोश हो गई। बच्चा भी बेहोश हो गया। अब आप लोगों ने निकाला तब होश में आया। लोग हैरान हो गए। माँ की मोहब्बत इस दर्जे की होती है। अगर वो महसूस करें कि उसके बच्चे की ज़िंदगी उसके खून से बच सकती है तो वो उससे भी गुरेज नहीं करेगी। अगर वो महसूस करे कि अपने जिस्म का खून देकर अपने बच्चे की जान बचा सकती है